हाय गाइस, हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं और निफ्टी का स्ट्रक्चर पूरे हफ्ते में कैसा रहा है। बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। अब अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है। आप तो गाली दे रहे होंगे मुझे भी और निफ्टी को भी। बट गाइस, निफ्टी ने जो एक्सपेक्टेशन दिखाई थी वो पूरी करी है। निफ्टी ने ये चीज़ दिखाई थी कि वो एक तरीके से नीचे जाने वाली है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप पिछले हफ्ते की हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि निफ्टी के बारे में ही है। उसमें हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया है सेकेंड हाफ में कि निफ्टी में 19,300 के 340 के टारगेट्स ड्यू होते हुए लग रहे हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ पर बैठ रहा है। और देखिए, पूरे हफ्ते में पहले ही दिन में मार्केट ने लगभग दूसरे ही दिन में मार्केट ने ये पूरा टारगेट डन करने के बाद अगला पूरा जो हफ्ता निकाला वो सारा इसी के कंसोलिडेशन में निकाला। तो गाइस, पिछले हफ्ते ऐसा क्या हुआ कि हमें 19,340 क्लियरली दिख रहा था। ज़रा उसका एक रीकैप भी ले लेंगे और उसके बाद ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो मतलब हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड भी जाने वाले हैं, है ना। आगे की तरफ भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे और आगे की तरफ भी जाएंगे। देखते हैं ज़रा क्या क्या हुआ था। ज़रा मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। अब ज़रा पिछले हफ्ते की बात समझ लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने ये बात किया था कि ऊपर की साइड पे हमारे पास एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है। अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा हो, देर इज़ अ गैप हियर। तो पिछले हफ्ते हम लोग कहीं यहाँ स्टैंड कर रहे थे, राइट। उसके बाद हमें नीचे की साइड पे भी एक गैप दिख रहा था। यहाँ पर ये भी एक गैप हुआ। अब इसके बीच में ना गाइस, मार्केट पूरा हफ्ता घूमी थी पिछले वाला, बट लास्ट में एकदम लास्ट दिन पे मार्केट ने यहाँ पर एक अटेम्प्ट दे दिया था। जब हम लास्ट मंडे से पहले की बात करो, मतलब दिस इज स्टिल फ्राइडे, ये जो छोटा सा यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है ना, ये वो अटेम्प्ट था जहाँ पर मार्केट ने इसको तोड़ने की फिराक में आ गई थी मार्केट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या हुआ, सॉरी, इसके साथ हमें हमारे साथ और क्या क्या हो रहा था। इसके साथ हमने जो बात नहीं किया था, वहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी था। तो ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेरिश पैटर्न कुछ ऐसा था, एक, ये दो, ये तीन। तो गाइज, ये ना पूरा पिछले हफ्ते का रिकैप एक तरीके से। तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि इतनी हाइट जो ये होती है ना हेड एंड शोल्डर्स की, ये यहाँ तक लेकर के जाएगा। दिस इज फर्स्ट थिंग, मतलब जो कि टारगेट था आपके हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का। तो ये टारगेट भी लगभग लगभग हमारा 19,340 ही बैठ रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी क्या चीज़ थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल भी यहाँ पर जा रहा था, और ये ट्राइंगल से रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मार्केट ले रही थी। इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी इस ट्राइंगल के बारे में बात कर चुके थे कि मार्केट कुछ ऐसा कर रही है। प्लस इसका टारगेट थोड़ा छोटा सा ही था, इतना सा था। तो मतलब ये तो इंटरमीडिएट टारगेट हो गया 19,400 का, मतलब इसमें काफ़ी पॉइंट्स हमारे मिस भी हो जाते। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हम पिछले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ज़रा देखते हैं कि इस हफ्ते जो बीता वो हफ्ता है, उस हफ्ते में हुआ क्या एसेंशियली, मतलब हमने क्या क्या देखा। तो ज़रा उधर चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। तो उसके बाद सीधा मार्केट ने ये गैप डाउन ओपनिंग दिया, और खुलते ही मार्केट ने सीधा पहले ही दिन यहाँ पर ये गैप डाउन कंप्लीट कर दिया। मतलब जो हमारा टारगेट था, ये जो हाइट बैठ रही थी, ये इतनी हाइट थी बेसिकली, इतनी, ये सेम यहाँ तक की हेड एंड शोल्डर्स की, वो उसने कंप्लीट कर दी। एसेंशियली दो पैटर्न से अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक हाइट यहाँ से आ रही थी इतने टारगेट की, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये अब बराबर है। तो एसेंशियली इसने ये कंप्लीट किया। इसके बाद पूरे हफ्ते में पहले ही दिन अगर टारगेट पूरा हो जाता तो उसके बाद तो कन्फ्यूजन ही रहती है। तो आप मान के चलिए कि ये और ये हमारे लिए एक ऐसा जोन होने वाला था जहां से मार्केट अप एंड डाउन हो रही होगी, जिसके आसपास मार्केट घूम रही होगी। अब ये भी हो सकता था कि मार्केट यहीं पे आए, एक बार में रिफ्लेक्शन लेकर के ब्रेकआउट ले जाए, तो ये ब्रेकआउट हो जाता उस केस में। बट यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट से पहले ही मार्केट यहाँ से उल्टा घूम गई, एक और दो, और उसने रीसेंट लो तोड़ा, तो यहाँ पर भी एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप की टेस्टिंग करी और घुस गया नीचे। अभी हमारे लिए क्या आने वाले हफ्ते में, अब इस यहीं से एक अपॉर्चुनिटी है गाइस, ये ना एक अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि कुछ अलग हो रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब कोई गारंटी नहीं है देखिए, बट बहुत अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे लिए 3 स्टार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे केस में डबल टॉप बन रहा है, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, एक दो, जो हम यहाँ पे हैं बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये एक टॉप, ये दो टॉप, यहाँ पर ये सारा टेस्टिंग। अब आप ये कहेंगे कि सर ये टेस्टिंग कहाँ से हो गई, ये डबल टॉप कहाँ से हो गया, इसमें ट्रेंड नहीं है। बट हम सिर्फ ओवरऑल एक शेप की बात कर रहे हैं। वैसे डबल टॉप जो बनता है वो पूरा का पूरा ऐसे एक पूरे ट्रेंड के साथ बनता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। बट निफ्टी जब 15 मिनट के चार्ट में होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेजरली पैटर्न मैटर करता है कि मतलब स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। और इसमें स्ट्रक्चर दो टॉप्स का बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे बोलें कि यहाँ पर एक दो और हो सकता है ऐसे तीन से उल्टा घूम जाए, तो ये भी पॉसिबल है। बट ऑलरेडी जब कोई चीज़ ब्रेकआउट दे करके खड़ी होती है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा बच करके रहना होता है कि वो ब्रेकआउट वाले डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी, रादर उल्टा। मतलब अगर आप यहाँ से उम्मीद लगाएं कि ये ट्रिपल बॉटम बना करके ऊपर की तरफ घूम जाएगी, तो उसके चांसेस मैं कहूँगा कम है। मैं उसको एक ही स्टार दे पाऊंगा, बट रादर 3 स्टार मैं उसको दे पाऊंगा जहाँ पर उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे करके खड़ी है, एक ब्रेकआउट दूसरा ब्रेकआउट। अब देखिए इसी का एक एग्जांपल मैं आपको पहले भी देता हूँ। यहाँ पर इसने पहले भी ब्रेकआउट दिया था जब इसका टारगेट यहाँ पे था, इस डबल टॉप का जो हम पहले बात कर रहे थे कुछ वीडियोस में। उसके बाद फर्दर इसने अगर इसने ये लो खोला तो वापस ये टेस्ट करने आया और एक लोअर लो खोला है। इसके बाद अभी ये इस लोस को ही टेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नया लो नहीं खोला। बट हाँ, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रह सकती है। अब देखिए, बिना लो खोले जैसे ही मार्केट ने ये लो नहीं खोला, और ना ही अगर यहाँ पर आप ये छोटा वाला रीसेंट हाई देखेंगे, इस बॉटम और इस बॉटम के बीच में ये हाई है, तो ना तो ये हाई टूटा और ना तो ये लो टूटा। तो मार्केट हो सकता है ब्रॉडली इस रेंज में रहे, अगर अगर मान लो यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है। बट अगर ये स्थिति बनी रहती है, जैसे ये इसके नीचे ही खुलता है और इसके ऊपर का कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा होता, आप अपने रेफरेंस के लिए 19,340 का लेवल मान सकते हैं। तो 19,340 का अगर लेवल ब्रेकआउट नहीं होता ना, तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगी। और देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ये जो डबल टॉप हमने बात किया, इतनी हाइट यहाँ से नीचे की तरफ पूरी हो रही हो। तो मैं ज़रा टारगेट बता देता हूँ इसका कि इसके हिसाब से टारगेट क्या बैठ रहा है। लगभग चलिए इसी हाइट को उठा लेते हैं जो हमारा पुराना टारगेट था, क्योंकि बराबर है ऑलमोस्ट। इसको उठाया और यहाँ पे रखा। ये देखिए लगभग आपका 19,160 के आसपास बैठ रहा है। तो नेक्स्ट रेफरेंस लेवल हमारे लिए 19,160 का है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम 19,160 के लेवल को ऐसे देखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है आपसे, और यहाँ पे मार्केट शायद चली जाए। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी के सेंस में कहेंगे तो मैं इस आने वाले हफ्ते में अपसाइड को अगेन तीसरा कंसेक्यूटिव हफ्ता है ये, कम प्रोबेबिलिटी दूंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन गोइंग डाउन इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, ऐसा मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पैटर्न है। अब इसमें अगेन हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है गाइस कि अगर ये उल्टा चली जाए मार्केट, तो उस केस में हमारे पास रेफरेंस लेवल है 19,340 का। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल से ऊपर और किसी भी 15 मिनट के कैंडल में सस्टेन कर जाता है, तो आप मान के चलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही हो। ठीक है, चलिए अभी तो हमने एक पैटर्न डिस्कस किया यहाँ पे, ये डबल टॉप के बारे में। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे दो पैटर्न्स हैं, तो ज़रा दूसरे पैटर्न की तरफ भी चलते हैं और ज़रा उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो पैटर्न है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो यहाँ पर शायद एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बन रहा है। अब ये पैटर्न जो है ये कुछ ऐसा है, एक, ये बड़ा दो, और ये तीसरा तीन, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट डन है, और इसके बाद ये सारा जो पोर्शन है ये टेस्टिंग का है। गाइस टेस्टिंग के बारे में अगर कोई नहीं समझता बात, तो कोई भी जैसे पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि वो जैसे ये नेकलाइन से ब्रेकआउट देगा, जैसे एंट्री यहाँ पे कहते हैं ना किताबी भाषा में, कि ये जैसे ऊपर ट्रेंड है, फिर ये लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर ये हेड बनाया, फिर ये राइट शोल्डर बनाया, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी इतनी हाइट के जितनी, ये बेसिकली हम मान के चलते हैं ना। बट लॉजिक ये होता है कि मार्केट पहले इस लेवल को टेस्ट करती है, यहाँ पर टेस्टिंग होती है कि पता तो चले जिस छत को आपने तोड़ा है, जिस फ्लोर को आपने तोड़ा है, जो हमारी नई छत है, वो इतनी मजबूत है भी या नहीं। तो एसेंशियली टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग चल रही है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, आपको क्लियरली दिखना शुरू होगा। और मतलब इस कन्फ्यूजन वाले एरिया में जैसे इतनी अगर हम 3-4 बार इसको हाईलाइट कर देंगे तो हमें ब्रॉडली दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये पैटर्न है, कुछ हम छुप नहीं रहा है हमसे। और तीसरा ये जो है ब्रेकआउट के बाद ये टेस्टिंग है, मतलब मार्केट यहाँ पर वापस आई है। तो ये हो रहा है एसेंशियली। और यहाँ से अब कितना एक्सपेक्टेड है? इतना, इतना, यहाँ से लगभग इतना एक्सपेक्टेड होता है। तो आप मान के चलिए ये जो टारगेट बैठेगा
ये लगभग लगभग 18,900 का टारगेट बैठेगा। ये किस केस में होगा गाइस? ये उस केस में होगा जब मार्केट हमें ये बता देगी कि यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। मतलब हम यहाँ पर अगर देख रहे होंगे कि ब्रेकआउट नीचे आ गया, इसके टारगेट भी पूरे हो गए, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, ये उस केस में हो रहा होगा। ये एक एक्सट्रीम केस है जहाँ से मार्केट पूरी ही रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते में, आने वाले 2 हफ्ते में हम लोग ये देख रहे होंगे। तो मतलब अगस्त पूरा, और हो सकता है सितंबर में भी हमारा स्टार्टिंग में यही टारगेट चल रहा हो। ठीक है, तो ये हुई निफ्टी की बात। आपके लिए आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।